हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बेटे। देखिए बेटे, आज हम पढ़ने वाले हैं एपी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एपी। सभी जानते होंगे एपी के बारे में कि एपी क्या होती है। ये जो चैप्टर है बेटे है, ये एपी है। एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोला जाता है, एपी। ये बेटे 5 मार्क्स का चैप्टर आता है। कितने मार्क्स का चैप्टर आता है ये? 5 मार्क्स का। एक केस स्टडी आती है इसमें से और बाकी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चेंजेस भी हो जाते हैं लेकिन अराउंड 5 मार्क्स का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर में दो चीजें पढ़नी होती है बेटे। एपी पहले तो समझिए क्या होती है। कोई भी सीक्वेंस होती है ना, कोई भी सीक्वेंस, अगर उस सीक्वेंस में सेम नंबर ऐड हो रहा है हर नेक्स्ट टर्म में, तो उसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं बेटे? एपी। इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट ये टर्म होता है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं ए, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं उसे बोलते हैं डी। मतलब ए हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। और जो a2 में से a1 माइनस करेंगे वो हो जाएगा डी, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसे? कॉमन डिफरेंस, ठीक है डियर। अब बात करते हैं इसमें क्या आता है। इसमें दो फॉर्मूले, nth टर्म निकालना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म कैसे निकलेगा? मान लीजिए आपसे कोई ये दे दिया आपको सीक्वेंस, इसमें कहा 10 टर्म बताइए, तो a 10 क्या निकलेगा? 10। a हमारा फर्स्ट टर्म, d हमारा कॉमन डिफरेंस, n हमारा नंबर ऑफ टर्म। बस याद रखेंगे जो n है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। n हमेशा क्या आएगा? होल नंबर, ठीक है ना। क्या आएगा बेटे? होल नंबर। ये कभी फ्रैक्शन व्रैक्शन में भी नहीं आता, ये बात इंपॉर्टेंट है। और एक इसमें हम सम की बात करते हैं। सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक और होता है n/2 a प्लस एल। बाकी ये दो फॉर्मूले हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है इसमें, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 10 हमारी क्या है बेटे? 10 क्वेश्चन है। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए इसको डिलीट कर देते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है? क्वेश्चन 1 में कहा है के, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए k प्लस टू, 4k माइनस 6 और 3k माइनस 2 आर द 3 कंजुगेटिव टर्म ऑफ एपी। ये एपी के 3 कंजुगेटिव टर्म्स है। k की वैल्यू पूछी बेटे। अगर ये एपी है, अभी आपने बताया एपी में 3 नंबर क्या होंगे? a1 a2 और a3। तो वो क्या है हमारे? k प्लस टू, 4k माइनस 6 और दूसरा क्या है? 3k माइनस 2। आपको पता है इस टाइप से जब क्वेश्चन आता है कभी भी याद रखना, k की वैल्यू कैसे? कॉमन डिफरेंस है। किससे? कॉमन। आपको पता है सर a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या आता है? d, और a3 माइनस a2 करेंगे तब भी d। मैंने कहा ना नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करो, नेक्स्ट में से प्रीवियस, तो कॉमन डिफरेंस। a2 कितना है? 4k माइनस 6 माइनस a1 कितना है? k प्लस 2 इज इक्वल टू a3 कितना है? 3k माइनस 2 माइनस a2 कितना है बेटे? 4k माइनस 6। सोल्व करेंगे बेटे इसको। 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 4k और माइनस माइनस प्लस। 4k में से 1k गया, कितना बचा? 3k माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 हो गया बेटे। 3k में से माइनस 4k माइनस के, ये हो जाएगा प्लस का 4। बेटा k माइनस से इधर आएगा तो k प्लस का हो जाएगा, और ये 8 माइनस से इधर जाएगा तो 8 प्लस 4, ये आएगा 4k इक्वल्स टू 12, और 4 से डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे? 3। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 3। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस करने हैं किसके? एपी के। बहुत ही आसान है बेटे। 5 मार्क्स आप ऐसे ही 5 के 5 मार्क्स आएंगे आपके, अगर आपने ये वीडियो को प्रॉपर देख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में कहा नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। ये एपी है, एपी में 3 टर्म्स है। एपी में कितने टर्म है बेटे? 18, अंडर रूट 50 एंड अंडर रूट 98। आपसे कह रहा है ये वाला जो टर्म आएगा नेक्स्ट, ये क्या टर्म होगा। तो आपको पता है 4 टर्म है एपी में। पहले हम क्या निकाल लेते हैं बेटे? ए, और फिर क्या निकाल लेंगे? डी। तो देखिए क्या हम इसको सोल्व कर सकते हैं? हम इनको फैक्टराइज करके सोल्व करेंगे। 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 9, फिर 3 से 3, 3 से 1, तो 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? 18। क्या हम 18 को लिख सकते हैं? 3 अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट में ये आएगा ना, अंडर रूट 2 इंटू 3 इंटू 3, अंडर रूट में डबल 3 में से 3 बार बचा कितना? अंडर रूट 2। ऐसे ही हम किसको लिख सकते हैं? 50 को। 50 का करके देखते हैं। 50 को 2 से गया 25, 5 से गया तो 5, फिर 1, तो 5 डबल आ रहा है, तो इसको मतलब इसको लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2। ऐसे 98 का करते हैं बेटे। 98 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 1 इधर 2 9 जा 18, 7 से 7 7 से,
तो इसमें आएगा 7√2। ठीक है, अब लास्ट ये फोर्थ टर्म हमें निकालना है। तो आप देखिए जो हमारा फर्स्ट टर्म है बेटे वो आ गया 3√2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर, सेकंड में से फर्स्ट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 5√2 में से जब आप 3√2 को माइनस करेंगे तो आई थिंक 2√2 बचेगा। कितना बचेगा बेटे, 2√2। डी की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए, आपको पता है हर टर्म में क्या ऐड करना है, डी। ये देखिए ये 7√2 है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, एपी में फोर्थ टर्म को लिखेंगे a+3d, ऐसे लिख सकते हैं। अगर सर 10 टर्म हो तो कैसे लिखते हैं, a+9d। ए हो गया हमारा कितना बेटे, 3√2 + 3d कितना हो गया, 2√2। सोल्व करेंगे, ये आएगा 3√2 + 3 2 जा 6√2। बेटे ये आ जाएगा 3 + 6 कितना, 9√2। तो फोर्थ टर्म हमारा क्या हो गया बेटे, 9√2। ये तो हो गया मेथड। अब हम देखिए डायरेक्ट, यहाँ देखिए 3 से 5 आया, 2 ऐड हुआ, 5 से 2 ऐड हुआ 7, तो अगला क्या होगा 9√2। हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। आई होप आपको ट्रिक और मेथड दोनों समझ आ गए। चलिए नेक्स्ट या क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटे। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या कहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म मतलब ए, फर्स्ट टर्म ए होता है, एंड द लास्ट टर्म मींस एल। ओके, एंड द सम ऑफ ऑल टर्म, सम मतलब क्या दे रखा है बेटे, एसएन। कितना गिवन है, 400। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बताया आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म मतलब n, नंबर ऑफ टर्म क्या चाहिए n, और कॉमन डिफरेंस मतलब d। ये दोनों चीज चाहिए आपको एपी की। अब देखिए बेटे, आपके पास सम है, हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा है n/2 a + l, जब l गिवन होता है। तो सम कितना है सर, 400 है। n कितना है नहीं पता, अपॉन 2। a कितना है 5 है, l कितना है 45। बेटा ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो किसमें आएगा, मल्टीप्लाई, इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे कितना आ गया 50। बेटे 50 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा बेटे, डिवाइड में आएगा सर, इज इक्वल्स टू n। 0 से 0 कैंसिल, 5 से जाएगा 8 टाइम्स, और 8 2 जा कितना होता है बेटा 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 16। आप देख रहे हैं आपने 3 क्वेश्चन ट्राई कर ली, लेकिन n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ना फ्रैक्शन में होगा ना पॉइंट में, कंप्लीट नंबर आएगा। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ रहा है तो उसे दोबारा रीचेक करने की नीड है। नेक्स्ट डी, डी के लिए हम क्या कर सकते हैं, डी के लिए हम कर सकते हैं एल है, तो एल इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। एल कितना है, एल है सर 45, ए कितना है 5 प्लस एन हमें नहीं, एन हाँ एन तो निकाल ली सर हमने, तो एन हमें पता है, एन कितना आएगा बेटे, एन आएगा हमारा 45। एन कितना आएगा बेटे 45, सॉरी एन 16 है, एन 16। डी कितना है, डी निकालना बेटे। पहले ए को सोल्व करेंगे, 5 है इधर जाएगा तो माइनस का प्लस है, 16 में से बन गया 15d। ये कितना आएगा बेटे 40 इज इक्वल्स टू 15d। 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इज इक्वल्स टू d। 5 से करेंगे, 5 3 15, 5 से गया 8, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, d इज इक्वल्स टू आ गया 8/3। क्या सर d आ सकता है, बिल्कुल d नेगेटिव भी हो सकता है, पॉइंट में फ्रैक्शन में कैसे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। ये देखिए सम दे रखा है बेटे एस एन, सम को एस एन, फर्स्ट एन टर्म स्टार्टिंग के, कहा है कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 6 है, d इज इक्वल टू 6। आपको क्या निकालना है, ए। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस की यहाँ नीड ही नहीं है बेटे। क्यों सर, देखिए अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, आपसे फर्स्ट टर्म पूछे, तो s1 कितना आएगा 3 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना आ गया बेटे 4। s1 कितना आ गया बेटे 4। और आपको पता है जो सम मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके फादर डेली आपको 10 रुपीज देते हैं, तो फर्स्ट डे कितने रुपीज दिए 10 रुपीज, तो सम मान लो उसे, मैं कहूँ कितना सम हो गया तो 10 ही होएगा। तो फर्स्ट टर्म और s1 दोनों क्या होते हैं सेम, तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा बेटे, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 4। एन की भी, डी की भी नीड नहीं। और अगर आपको डी की नीड करनी है कि डी, ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, ये सर एसएन दे रखा है, क्या दे रखा है एसएन, एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a + n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, ये दे रखा 3n + n। बेटा n को n रहने देंगे, n/2, 2a निकालना है, n-1 इंटू डी कितना है 6। सोल्व करेंगे बेटे 3n²। इसमें से हम n कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से n। तो जब हम n कॉमन लेंगे तो 3n + 1, n से n कैंसिल हो गए बेटे, ये इधर 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टी, ये हो जाएगा 6n - 6
2 इधर गया तो 2 3 जा 6n प्लस 2, ये आ जाएगा बेटे कितना, 6n से 6n कैंसिल, 2a इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे 8, a की वैल्यू कितनी होगी 4। तो ये हमारा सेकंड मेथड है। कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड। कौन सा मेथड है बेटे, ये हमारा सेकंड। आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम। 6 क्वेश्चन में देखिए क्या है। क्वेश्चन 6 में एक एपी गिवन है आपको, कितनी, -4 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस x इज इक्वल्स टू 4 3 7, इनका सम दिया। ये हमारे पास इसको बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं बेटे, एक ये सीरीज गिवन है। इस सीरीज का सम गिवन है कितना, 4 3 7। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है माइनस, डी क्या होता है बेटे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करना है माइनस, तो डी आ गया -1 प्लस 4 मतलब 3 आ गया डी। और एल हमारा कितना हो गया x, और एस एन हमारा कितना हो गया सम 4 3 7। अब देखिए बेटे हमें क्या निकालना है, x ना, तो हमारे पास n है और पहले n निकालेंगे उसके बाद क्या निकालेंगे x। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। Sn कितना है 4 3 7 इज इक्वल्स टू n, n ही तो नहीं पता सर हमें, पहले n निकालेंगे, 2 इंटू a कितना है -4 प्लस n माइनस 1, डी कितना है बेटे 3। बेटे ये 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 4 3 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, ये आएगा n, ये आ जाएगा -8 प्लस ये मल्टीप्लाई 3n माइनस 3, तो 4 3 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n। बेटे 8 ये माइनस माइनस प्लस -11 प्लस 3n, मल्टीप्लाई करेंगे 14, 1 कैरी लगा 6 7 और 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू -11n प्लस 3n स्क्वायर। तो इसको एक इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक, 3n स्क्वायर -11n -874। पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे बेटे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी, आई होप सबको पता होगा। पहले इन दो नंबर की मल्टीप्लाई होती है, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है वो और इसकी, तो 874 की 3 7 3 4 12, 1 कैरी लगा 21 और 22, 2 कैरी लगा 24 टू 26, तो 2622। अब आप इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 3 से जाएगा 3 4 जा 12, 1 इधर 3 3 जा 9, 3 7 जा 20। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं बेटे, आपने किया डिवाइड, ये आई थिंक डिवाइड होगा 19 से, इससे डिवाइड होगा 9, 19 2 जा कितना होता है, 19 2 जा होता है 38, 38 43 में से 38 गए कितना बचेगा बेटे, ये 13 में से जब 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5, 57 57 आई थिंक 3 टाइम्स जाएगा तो 23, और 23 प्राइम नंबर है 1 से। तो देखिए कितना कितनी तगड़ी इसकी कैलकुलेशन है। आसान नहीं है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम में आया हुआ लेकिन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे देखिए बेटे, हाँ अब इनको इस तरह अरेंज करना है कि माइनस करके क्या आ जाए 11, माइनस करके क्या आना चाहिए बेटे 11। तो आप देखिए अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 23 की मल्टीप्लाई 2 से 46, और 19 की 3 से कितना आएगा 57, माइनस करेंगे 11, तो ये आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 57 माइनस 46 n माइनस 874 इक्वल्स टू 0 भी है बेटे। इक्वल टू क्या है यहाँ पर 0। इसको सबको रफ करते हैं, आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लेना आप इसे। ठीक है बेटे, चलिए स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है। चलिए देखिए बेटे ये हमारे पास क्या होगा, ये आएगा हमारे इक्वल टू 0 हो गया। इसको सोल्व करेंगे 3n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 46n माइनस 874 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा इस दोनों में 3 कॉमन आ सकता है क्या, देखिए 3n, n स्मॉल है, कॉमन वो नंबर आता है जो छोटा होता है, n और n स्क्वायर में n कॉमन 3, तो ये n माइनस 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 9 जा 27 प्लस हम इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे 46, ये आएगा n माइनस 19 इक्वल टू 0। अब एक तो आ गया n माइनस 19 बेटे, एक आएगा हमारे पास 3n प्लस 46 इक्वल टू 0। n माइनस 19 को 0 रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 19, और 3n प्लस 46 को 0 रखेंगे तो ये माइनस में आ गया तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं, तो हमारा n कितना आ गया बेटे 19। बट सर हमें n नहीं चाहिए, हमें चाहिए x, लेकिन हमारे पास उसके लिए l है। चलिए तो l इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l कितना है सर x है, a कितना है, a हमारे पास -4 बेटे, n सर 19 19 माइनस 1 d3, तो -4 प्लस 18 इंटू 3,
18 3 कितना होता है बेटे, 18 24, 2 कैरी 54, माइनस करेंगे कितना आ गया 50। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई बेटे 50। आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा लेंथी और बड़ा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कितना आसान है। द 14 टर्म फ्रॉम द एंड, ये देखिए ये वर्ड जो है ना एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम एपी लिखते हैं, एपी है -11 -8 -5 एंड डॉट 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 49। आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया इस हिसाब से -11, डी क्या हो गया सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे माइनस, तो डी -8 + 11 आई थिंक 3 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो स्टार्टिंग से हर नंबर में क्या हो रहा है 3 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है 3 ऐड, लेकिन हमें क्या चाहिए फ्रॉम एंड। तो हम एपी को फ्रॉम एंड से लिखते हैं, फ्रॉम एंड से एपी क्या होगी बेटा, अगर हम लास्ट से लिखेंगे तो 49 पहला नंबर हुआ, उसमें 3 माइनस करेंगे क्योंकि ऐड होने पर ही तो आगे बढ़ रहा है, माइनस करेंगे तो ये आएगा 46 और माइनस करो तो 43, इस तरह डॉट डॉट करते हुए ये आएगा -8 और लास्ट -11। तो कहने का मतलब जो स्टार्ट जब एंड की बात हो तो जो एपी गिवन होती है उसका फर्स्ट टर्म हमारा लास्ट बन जाता है और लास्ट फर्स्ट, तो ए हो गया 49, डी हो गया हमारा कितना बेटे 3, कितना हो गया 3, 3 होएगा कितना -3, कितना होगा बेटे माइनस, माइनस करो ना -3। आपसे 14 टर्म पूछे तो एल की जरूरत नहीं, 14 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस 13d, तो ए है हमारा 49, 13d हमारा कितना है -3, 49 माइनस 39 हो कितना आ गया आंसर भैया 10। ये 14 की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, 10 इज द राइट आंसर। आपको समझ आ रहा होगा बेटे। बेटे हमारा जो टारगेट है ना वो टारगेट है 80 आउट ऑफ 80, 80 में से 80 लाना, एक मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा। और अगर आप ये सारे PYQs की वीडियोस देखेंगे तो 101% 80 आउट ऑफ 80 आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें कहा हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे, एन पूछ रहा है, डिविजिबल बाय 7, ये कंडीशन लगा। आपको पता है स्टार्टिंग में 3 डिजिट का नंबर 100 होता है और लास्ट 3 डिजिट का ट्रिपल है। अगर वो 7 से डिविजिबल ना बोलते तो हम तो इजीली निकाल लेते, बट उसने क्या बोल दिया 7 से डिविजिबल। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो फिर उसको डिवाइड करके दे, तो पहले 100 को हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 1 जा 7, कितना बचा 3 बचा, ठीक है बेटे। अब 3 बचा 0 होता है 7, यहाँ लिख 7 1 जा 7, 3 बचा, ये 7 4 जा 28, कितना आ गया 20, बचा कितना 2, कितना बचा बेटे 2। ये जो नंबर है 2, इसका मतलब 100 में 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, अदरवाइज वो 7 से डिविजिबल है। बट अगर मैं 2 माइनस करता हूँ 100 में से तो कितना आएगा 98, और 98 2 डिजिट नंबर है, नोट अ 3 डिजिट, इसलिए माइनस ना करने की वजह से 2 में क्या ऐड करें 7 बन जाए। सर 2 में 5 ऐड कर दूं, कितना आ गया 7, तो 2 में 5 ऐड कर रहे हो तो 100 में 5 ऐड करो, तो जो हमारी एपी बनेगी वो क्या बनेगी, 100 में जो 5 ऐड करेंगे 105। पहला नंबर वो होगा जो 3 डिजिट का भी है और 7 से डिजिट। अब इसमें 7 ऐड करते रहो, तो 7 ऐड करेंगे तो 112, फिर 119, ऐसे टू। अब लास्ट नंबर क्या है सर, लास्ट नंबर तो ये, इसको भी चेक करते हैं, 999 है, चेक करके देखते हैं बेटे 7 से, 7 1 जा 7, 7 आ गया बेटे, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 7 1 जा, हाँ ठीक है 7, ये आ जाएगा, ठीक है ठीक है। 7 जब माइनस होगा कितने बचेंगे बेटे 2 बचेंगे, फिर से 7 1 जा, फिर ये 9 उतारा, 7 4 जा कितना हो गया 28, कितना बचा 1, फिर 9, 7 4 7 2 जा 7 2 जा 14, कितना बचा बेटा 5, 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर मैं इसमें 2 ऐड करके 7 बनाऊं तो ऐड करेंगे तो 1001 आ जाएगा, वो तो 4 डिजिट हो गया, तो इसलिए इसमें से माइनस करेंगे 5 को, तो ये 994। बेटा एक बात ध्यान रखिए, फर्स्ट नंबर में ऐड करना है और लास्ट में माइनस, तो लास्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 994, क्या हो जाएगा 99। तो ए हमारा कितना होगा 105, डी हमारा क्या होगा 112 माइनस 105, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 7, और एल हमारा कितना हो गया 994। अब आपसे हाउ मेनी टर्म मतलब एन पूछा है, तो लगा दीजिए एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल है 994, ए हो गया 105 प्लस एन माइनस 1, डी कितना हो गया 7, तो 994 में से माइनस कर देंगे 105, कितना बचा बेटे एन माइनस 1 इंटू 7, माइनस करें 14 में से ये गया तो कितना बचेगा 9, 8 और ये गया तो कितना बचेगा 8, इक्वल्स टू 7, 7 से डिवाइड देंगे बेटे एन माइनस 7 1 जा 7, 1 इधर गया, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49,
1 माइनस इधर आया प्लस n, तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटे 128 इज इक्वल टू n। n कितना आ गया हमारा 128 आ गया। क्लियर है सबको? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, प्रेरणा सेव 32 रुपीज ड्यूरिंग फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। प्रेरणा एक लड़की है, उसने 32 रुपीज सेव किए फर्स्ट महीने, सेकंड मंथ उसने 36 रुपीज सेव किए, 40 रुपीज सेव किए थर्ड मंथ, और इस तरह कंटिन्यू सेव करते रहे। एंड हाउ मेनी मंथ्स, मंथ्स मतलब एन नंबर की बात कर रहा है, विल सेव 2000 रुपीज। तो अगर हम बात करें फर्स्ट मंथ मतलब फर्स्ट टर्म 32, अब डी क्या होगा, अब सेकंड में उसने 36 करे, 36 में से 32 माइनस करो, कितना आ गया 4 रुपीज वुड एवरी मंथ इंक्रीज करे, दैट इज कॉल्ड डी। और ये कह रहा है कि हाउ मेनी मंथ शी विल सेव 2000 रुपीज, कितने रुपीज सेव करे बेटे, कह रहे इफ शी कंटिन्यू टू सेव दिस मैनर, इस तरीके से वो सेव कर रही है, इन हाउ मेनी मंथ शी विल सेव 2000। ये जो 2000 है सम है, कितना क्या दे रखा है बेटे, 2000 रुपीज। भाई फर्स्ट मंथ 32 रुपीज सेव करे, सेकंड मंथ इतने, तो हाउ मेनी मंथ, कितने मंथ्स में उसके 2000 रुपीज क्या हो जाएंगे सेव, सम। एन पूछ रहा है, एन निकालते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना है 2000 है सर, एन निकालना है अपॉन 2 इंटू ए कितना है 32 प्लस एन नहीं पता, डी हो गया 4। बेटे ये इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में इधर जाएगा तो 2000 इंटू 2 इज इक्वल टू एन, ये मल्टीप्लाई करेंगे 64 प्लस 4 इंटू एन करेंगे बेटा 4n माइनस 4 1 जा 4। बेटा ये आ गया 2000 इंटू 2 इज इक्वल टू एन, ये आएगा 60 प्लस 4n। अगर हम इसे और सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इधर से दोनों तरफ से 4 कॉमन ले लीजिए। जब आप इसे 4 कॉमन लेंगे बेटे तो ये 4 आ जाएगा 4n, तो 4 60 से डिवाइड हो 15 प्लस n, बेटा 4 से कैंसिल 2 आएगा, 2 बचा, फिर 2 से कैंसिल तो कितना आएगा 1000। तो हमारे पास आ गया 1000 इज इक्वल टू, ये n है इसके अंदर मल्टीप्लाई 15n प्लस एन स्क्वायर, तो ये आ गया एन स्क्वायर प्लस 15n, ये माइनस का 1000 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व करेंगे फैक्टराइज, 1000 बन जा 1000, इधर कर लेते हैं स्पेस, 1000 को करेंगे तो 2 से क्या, 2 से जाएगा कितना आएगा बेटा 500, 2 से जाएगा 250, 2 से 125, 5 से जाएगा 5 to 10 525, 5 से जाएगा 5, 5 से क्या, इनको इस तरह अरेंज करें कि माइनस करके 15। अब माइनस करके क्या लाना है बेटा 15, देखिए 5 5 25 25 हो गया, और ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40, 40 में से 25 गया तो एन स्क्वायर प्लस 40 में से हम अगर 25 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा 15, ये जाएगा एन स्क्वायर प्लस 140n माइनस 25n माइनस 1000। तो क्या कॉमन, n कॉमन लिए तो n प्लस 10 हो गए बेटे, माइनस 25 कॉमन लेंगे माइनस कितना आएगा 25, अगर हमने कॉमन लिया तो ये क्या है हमारा 40, तो 4 आएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा माइनस 40 इज इक्वल टू 0, बट माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया, तो एक आ गया n माइनस 25, एक आ गया बेटे n प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटे 25, और अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटे माइनस 40, माइनस n नहीं होता तो इसलिए आंसर कितना आएगा 20। तो 25 मंथ्स में वो कितने रुपीज सेव कर लेगी बेटे 2000 रुपीज, वो हमारी जो प्रेरणा है वो सेव कर लेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटे। क्वेश्चन 10 ये है केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी। इस टाइप की ये 4 मार्क्स की आती है एग्जाम के अंदर। आप लोग 10th में आपने प्री बोर्ड दिए होंगे सब पता है, तो 4 मार्क्स की आती है और बड़ी ही आसान होती है। इसमें ये 3 क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट सेकंड 1 मार्क्स एंड थर्ड क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं, या क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। योर एल्डर ब्रदर, आपके बड़े भैया है, वो कार खरीदना चाहते हैं एंड प्लान टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, और बैंक से क्या लेना चाहते हैं लोन कार के लिए। ही पे हिज टोटल लोन, इतने टोटल अमाउंट कितनी पे करी 1,18,000 एंड पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और पे क्या करना कैसे शुरू करा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने 1000 से स्टार्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को तो सर ये बोलते हैं, याद आ रहा है, एंड ही इंक्रीज इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज हर मंथ, और जो इंक्रीज हो रहा है 100 रुपीज हर महीने, तो सर वो हमारा डी होता है डिफरेंस।
तो चलिए ए और डी मिल गया आपको। टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट गिवन है बेटे इसमें, टोटल अमाउंट कितना पे करा 1,18,000। ठीक, फर्स्ट में का फाइंड द अमाउंट पेड इन 30 इंस्टॉलमेंट, 30वीं इंस्टॉलमेंट में कौन सा, तो आपको पता है A30 पूछ रहा है। A30 क्या होगा, A प्लस 29D, ए हमारा 1000 है प्लस 29, डी 100, तो ये कितना हो गया 1000 प्लस 2900, आई थिंक हो गया 3900, ये हमारा। तो 30वीं इंस्टॉलमेंट कितने की दी होगी, इतनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल पे, व्हाट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे आफ्टर द 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट में जितनी अमाउंट आपने पे कर दी उसके बाद कितनी अमाउंट और पे करनी, तो पहले 30 इंस्टॉलमेंट तक का अमाउंट ऐड कर लो और उसे 18,000 इसमें से 1,18,000 में से माइनस कर दो, तो n की वैल्यू 13 है, तो आपको S30 निकालना है, क्या निकालना है S30, तो 30/2 n/2, 2a कितना है बेटे 1000 प्लस n 30 माइनस 1 29, डी कितना 100, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2900, इसको कैंसिल करेंगे कितना है 15, ये आएगा हमारा 2000 बेटे, और इसको 2900 इसको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया बेटे, ये आ जाएगा 4009, मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 49 की मल्टीप्लाई 15 से, 5 9 जा 45, 4 कैरी 24 हो जाएगा, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, तो 5, ये आएगा 13, 1 कैरी लगा 6 1 7, कितना आएगा 735, तो 735 और ये 00, ये हमारे 30 इंस्टॉलमेंट तक अमाउंट, मतलब इतनी अमाउंट हम 30 इंस्टॉलमेंट तक जमा कर चुके हैं, बट उसने क्या कहा है स्टिल हैव टू पे, तो लेफ्ट अमाउंट की बात कर रहा है, लेफ्ट अमाउंट वो क्या होगी 1,18,000 में से माइनस कर दीजिए 73,500, कितना आएगा बेटे 0 से 0, फिर 0 से 0, 10 में से 5 गया 5, 7 में से गया 4 और 11 44,500, ये अमाउंट आपको पे करनी है। ठीक, क्लियर है बेटे यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 40, मतलब n कितना है 40 है, अमाउंट पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट पे करी, तो n 40 है, मतलब a 40 पूछ रहा है बेटे, a 40 निकालते हैं, तो a प्लस 39d, तो a 1000 हो गया और 39 इंटू 100 मतलब 30, तो ये हो गया 4900, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने कितनी पे करी 4900, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट यहाँ कर देते हैं हम इसका, सेकंड पार्ट मतलब बी पार्ट, उसने क्या कहा, इसने बोला है कि द रेशियो फर्स्ट और लास्ट, अच्छा रेशियो तो हम निकाल लेंगे बेटे, फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1000 है और लास्ट कितनी है सर, लास्ट 1400, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया आंसर 10/14, देखो कितने छोटे छोटे आंसर, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसी नई नई वीडियो आती रहेंगी, बस आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।